डीएनए मित्रों, आज डीएनए में हम सबसे पहले पाकिस्तान की सेना के सरेंडर चरित्र का विश्लेषण करेंगे, जिसकी वजह से उसके सैनिक अब मुनीर आर्मी को छोड़कर बाकायदा आतंकवादी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। आप कह सकते हैं पाकिस्तानी सैनिकों को लग रहा है कि इससे पहले तालिबान उनकी वर्दी उतार दे, उनके अंदर खुद ही उसे उतार फेंकने की होड़ मच गई है। इन दिनों टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कैसे मुनीर फौज की ओपन भर्ती चला रहा है। आज ही टीटीपी ने फिर से 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। उसी टीटीपी ने जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फौजियों ने सेना की वर्दी उतारकर आतंकी चोला पहन लिया है। तो क्या पाकिस्तानी फौज के पास अब सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो मरो या फिर तहरीके तालिबान में शामिल हो जाओ। वैसे कुछ लोग तो यह भी कहने में लगे हैं कि जल्द ही वो दिन आएगा जब पाकिस्तानी फौज में सिर्फ मुनीर ही बचेगा। पाकिस्तानी फौज में पसरे तालिबानी खौफ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इन सैनिकों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे संगठनों में अपनी जिंदगी और करियर दोनों ज्यादा सुरक्षित नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान की फौज छोड़कर टीटीपी और बीएलए जैसे संगठनों में शामिल हो रहे इन सैनिकों की वजह से आज अपने ही देश में मुनीर सेना की पतलून उतारी जा रही है। अपनी ही जमीन पर पाकिस्तान की आतंकी सेना के कागजी कमांडो टीटीपी जैसे संगठनों की गोलियों का निशाना बन रहे हैं, अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने फिर से पाकिस्तान की सेना पर हमला करके उसके 6 सैनिकों को मार दिया। पाकिस्तान की सेना के लिए शर्म की बात यह है कि इस बार टीटीपी ने मुनीर आर्मी को कहकर मारा, सीधे मुनीर को चैलेंज देकर पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या की। पाकिस्तान की सरेंडर आर्मी के लिए एक बुरी खबर काबुल से भी आई है। आज अफगानिस्तान की सरकार ने सीधे सीधे शहबाज शरीफ को धमकी दी है, अगर काबुल पर हमला हुआ तो अफगान आर्मी का टारगेट सीधे इस्लामाबाद होगा। तालिबान को भी लगता है कि भारत और अमेरिका जैसे देश तो परमाणु पावर हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई परमाणु पावर नहीं, परमाणु पाव भर है, यानी इसके पास पाव भर के परमाणु बम है। इसलिए तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के परमाणु बम से नहीं डरता। आज आपको भी जानना चाहिए, अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अगर परमाणु बम की धमकी देने वाली पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ रहे हैं तो इसकी वजह खुद मुनीर की सेना क्यों है, और सरेंडर करने के लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की सेना की पोल अब उसी की सरजमी पर कैसे खोली जा रही है। आज सबसे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सेना की पिटाई की नई तस्वीर देखनी चाहिए। आज सुबह तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आखाखेल खवांगी इलाके में पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला किया। इस हमले का जवाब पाकिस्तान की सेना नहीं दे पाई। इस हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए। 6 सैनिकों के शव पाकिस्तान की सेना को मिल चुके हैं, लेकिन इस हमले के बाद 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक गायब हैं। मुनीर इस वक्त ये पता लगाने में जुटा है कि अब टीटीपी ने उन फौजियों का अपहरण तो नहीं कर लिया, या फिर पाकिस्तान के 15 सैनिक हमले के बाद अपनी पोस्ट छोड़कर ही भाग खड़े हुए। इस वीडियो में आपको टीटीपी के हमले में घायल हुए पाकिस्तानी सैनिक नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सैनिकों ने गोलियों से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, लेकिन उनके दिल में खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई का जो डर बैठा है उसे ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी कम नहीं कर पाए। पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी का हमला कोई नई बात नहीं है। रोजाना पाकिस्तान की सेना टीटीपी के हमले में मारी जा रही है, लेकिन इस हमले की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस बार टीटीपी के एक कमांडर ने पाकिस्तान के जनरलों को चैलेंज देकर पाकिस्तान के सैनिकों को ढेर कर दिया, और जिस कमांडर ने पाकिस्तान की सेना को जख्म दिया उसका खुद पाकिस्तान की सेना से बड़ा कनेक्शन है। आज आपको इस कमांडर के पाकिस्तान की सेना से कनेक्शन और पाकिस्तान की सेना में इस टीटीपी कमांडर के खौफ की वजह भी जाननी चाहिए। टीटीपी के इस कमांडर का नाम है अहमद काजिम, जिसके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क ने 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान में एक शख्स की जानकारी के लिए 10 करोड़ का इनाम। सोचिए पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए यह कितनी बड़ी मुसीबत होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज पाकिस्तान की सेना पर जो हमला हुआ उसके पीछे टीटीपी के खूंखार कमांडर अहमद काजिम का ही हाथ है। हमने आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह अहमद काजिम ने पाकिस्तान के जनरल्स को खुलेआम धमकाया था, पाकिस्तान के डरपोक जनरल्स को खैबर पख्तूनख्वा में खुद आने का चैलेंज दिया था। आज आपको फिर से 10 करोड़ के इनामी अहमद काजिम का वो बयान सुनना चाहिए जो मुनीर के कलेजे पर सांप की तरह लौट रहा है। पाकिस्तान में चल क्या रहा है?
पाकिस्तान में टीटीपी का कमांडर पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर और उनके जनरल्स को बुज़दिल कह रहा है, उन्हें नामर्द जैसे शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान के जनरलों ने अपनी मां का दूध ही नहीं पिया। टीटीपी का लीडर उनको मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहा है। किसी भी असली फौजी का खून इन शब्दों को सुनकर खौलने लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के फौजियों और जनरलों का खून जम गया है। इस धमकी के बाद अहमद काजिम से पाकिस्तान की फौज इतनी डरने लगी है कि उसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। अहमद काजिम ने जनरल्स को कुर्रम एजेंसी आने का चैलेंज दिया था। कुर्रम एजेंसी भी पाकिस्तान के राज्य खैबर पख्तूनवा का अफगानिस्तान से सटा एक इलाका है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी जनरल वहां पर फटकता नहीं दिखा। जबकि अपने चैलेंज के मुताबिक अब अहमद काजिम ने पाकिस्तान की सेना पर कोहट के पास आकर हमला कर दिया। इस हमले में 6 सैनिक मारे गए, कई घायल हुए, 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक लापता हैं। अगर पाकिस्तान के जनरल यहां पर आते हैं तो शायद उनका भी ऐसा ही हाल होता। इसीलिए रावलपिंडी में बैठकर जनरल पाकिस्तान के सैनिकों को यहां पर मरने के लिए भेजते रहते हैं। ये बात टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने खुद बताई। अपने बयान में काजिम ने 2 बातें और बताई। पहला, पाकिस्तान के जनरल्स की बंदूकों से कई सालों तक गोलियां नहीं निकलती, और दूसरी बात, पाकिस्तान के जनरल अपने सैनिकों को भेड़ बकरी समझते हैं। आपको पता है टीटीपी कमांडर अहमद काजिम को ये सारी बातें कैसे पता है? क्योंकि वो खुद पाकिस्तान की सेना का हिस्सा रह चुका है। लेकिन अब वही काजिम पाकिस्तान की आतंकी सेना का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आज आपको अहमद काजिम और पाकिस्तान की सेना के कनेक्शन को भी समझना चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक अहमद काजिम पाकिस्तानी फौज में लांस नायक के पद पर रह चुका है, लेकिन पाकिस्तान की सेना की क्रूरता को देखते हुए वो टीटीपी के साथ जुड़ गया। अब पाकिस्तान की सेना के अनुभव का इस्तेमाल करके काजिम मुनीर सेना की कब्र खोद रहा है। पाकिस्तान की सेना में रहकर अहमद काजिम हथियार, रेडियो, जीपीएस और ऑपरेशनल रणनीतियों में दक्षता रखता है। टीटीपी कमांडर को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों की संरचना और सुरक्षा प्रोटोकॉल की भी पूरी जानकारी है। जब अहमद काजिम जैसे पूर्व फौजी ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ उतर आए तो इसका पाकिस्तान की फौज पर मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ रहा है। असर यह है कि हमारे अपने ही अब हमारे खिलाफ खड़े हैं। यही वजह है कि पहले से डरपोक पाकिस्तानी फौज में विभाजन और अविश्वास का खतरा पैदा हो गया। पाकिस्तान के सैनिकों के टीटीपी और बलोच विद्रोही गुट में शामिल होने की वजह से अब यह आतंकी संगठन गुरिल्ला वॉरफेयर और सैन्य दक्षता का नया घातक मिश्रण बन चुके हैं, जिनको पाकिस्तान की कायर फौज अब संभाल नहीं पा रही। लेकिन पाकिस्तान की सेना को छोड़कर टीटीपी या फिर दूसरे आतंकी संगठनों में शामिल होने वाले पाकिस्तानी फौजियों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज टीटीपी ने बाकायदा उन पाकिस्तानी फौजियों की तस्वीर जारी की जिन्होंने पाकिस्तान की फौज को छोड़कर टीटीपी ज्वाइन कर लिया, और टीटीपी के मुताबिक उसके संगठन में शामिल होने वाले सैनिक पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों से आए हैं। यानी पाकिस्तान की हर सेना की जानकारी अब टीटीपी के पास मौजूद है, और पाकिस्तान की तीनों सेना के जवान भी टीटीपी में अब लड़ाके बनकर फील्ड मार्शल मुनीर के खिलाफ बंदूक उठा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना इस बात को दबाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना से जुड़े पूर्व सैनिकों के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के दस्तावेज सबूत मौजूद हैं। कुछ खास नाम पर तो पाकिस्तान की मीडिया में भी खुलकर चर्चा होती है। पाकिस्तान की वायुसेना की तकनीशियन अदनान रशीद सेना छोड़कर टीटीपी का वरिष्ठ कमांडर बना, जो टीटीपी के जेल ब्रेक और कई हत्या अभियानों का मास्टरमाइंड बना। पाकिस्तान सेना का मेडिकल स्टाफ डॉक्टर उस्मान 2009 में रावलपिंडी स्थित आर्मी हेडक्वार्टर पर हुए हमले में शामिल था। पाकिस्तानी सेना का एसएसजी कमांडो इलियास कश्मीरी हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और अलकायदा से जुड़कर आतंक का बड़ा चेहरा बना। 2014 में हुए कराची नेवल डॉकयार्ड हमले में पाकिस्तानी नौसेना के 5 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई। ये अलकायदा में शामिल हो गए थे। ये वो उदाहरण थे जिनको पाकिस्तान भी स्वीकार करता है। इन उदाहरणों से साफ है कि पाकिस्तान सेना का एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी और विद्रोही संगठनों से जुड़ा है या फिर उनके प्रति हमदर्दी रखता है। आज आपको पाक फौज की विद्रोही और कायर मानसिकता की वजह भी बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। पाकिस्तानी सैनिक सेना की वर्दी उतारकर आतंकवाद की राह पर अगर जा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति इतनी बदतर है कि सैनिकों का औसत वेतन कई बार निजी आतंकी संगठनों के आतंकियों से भी कम होता है। खैबर और बलूचिस्तान में सेना 4,500 सैनिकों और 250 अधिकारियों ने सेना से इस्तीफा दे दिया,
और इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना के लिए खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।